मूवी की स्टार्ट में हम एक छोटे लड़के को देखे हैं। इसका नाम जेम्स होता है और उसने अपने कामों के लिए मशीन्स और रोबोट्स बनाए हुए थे जो डेली उसे सुबह स्कूल जाने के लिए उठाते हैं। यहाँ तक कि जेम्स ब्रश भी रोबोटिक मशीन्स की मदद से ही करता है। जेम्स अपने घर में अपने फादर के साथ रहता है और उसके फादर अपनी जॉब में इतना बिजी होते हैं कि वो जेम्स का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जेम्स हमेशा ही अपसेट रहता है। साथ साथ उसके डॉग के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था। नाश्ता करने के बाद जेम्स स्कूल जाने के लिए रेडी होने की बजाय अपने डॉग के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से स्कूल बस उसे छोड़कर चली जाती है। जहाँ बाद में जेम्स के फादर उसे स्कूल छोड़ने जाते, साथ साथ वो गाड़ी में जेम्स को काफी डांटते भी। तब जेम्स का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, वो काफी अपसेट हो जाता है और इसीलिए वो क्लास में लेक्चर सुनने की बजाय अपनी कॉपी पर ड्राइंग्स बनाने लगता है। उसने अपनी पूरी कॉपी पर सिर्फ ड्राइंग्स ही बनाई होती है। फिर लंच के दौरान कुछ लड़के जेम्स को परेशान करने के लिए उसके गले से लॉकेट निकाल कर उसकी चेन को तोड़ देती। तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कारा होता है वो जेम्स को उसका लॉकेट वापस लेकर दे और इसीलिए यहाँ पर जेम्स और कारा की दोस्ती हो जाती है। अब कारा से मिलने की वजह से जेम्स थोड़ा खुश होता है। अब घर आने के बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने डॉग के साथ खेल रहा है, लेकिन तभी उसे आसमान से एक लाइट वाली चीज गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए वो अपने डॉग के साथ उस लाइट वाली चीज के पीछे जाकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो चीज सील का एक काफी बड़ा अंडा होता है, जिसको तोड़कर उसके अंदर से एक रोबोटिक कैट बाहर निकले। फिर वो कैट अपने मुंह से आवाज की लहरें निकालने लगती है और इन लहरों की वजह से वहाँ दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। फिर वो रोबोटिक कैट उड़ते हुए उस होल के जरिए निकल जाए, साथ साथ वो अंडा भी एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। अब जेम्स ये सब कुछ देखकर काफी हैरान, काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। तब इतनी ही देर में वहाँ पर जेम्स की न्यू फ्रेंड यानी कारा भी आ जाती है। अब कारा रिपोर्टिंग करने के लिए हर टाइम अपने पास एक कैमरा रख और यहाँ आकर भी वो रिपोर्टिंग करने लगी है। यहाँ पर वो जेम्स से सारी बात पूछने के बाद उसे लिख लेती है। फिर वो उस जगह की बहुत सारी पिक्चर्स भी बना लेती है। फिर जेम्स कारा को अपने घर ले जाता है डिनर के लिए। यहाँ पर जेम्स के फादर कारा से मिलकर काफी खुश होते हैं। डिनर खत्म होने के बाद कारा वहाँ से चली जाती है अपने घर, लेकिन जेम्स को उस रोबोटिक कैट के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठ जाता है और अपने लॉकेट को जोड़ने लगता है, जो कि स्कूल में लड़कों ने तोड़ दिया था। अब लॉकेट जोड़ने के बाद उसके घर की जमीन हिलने लगी, जहाँ उसे अपने घर के बाहर बहुत सारा धुआं और लाइट दिखाई दे रहा है। इसीलिए जेम्स डरते डरते चेक करने के लिए बाहर देखने जाता है। तो वहाँ पर एक रोबोटिक डॉग होता है जो कि अपना नाम रोबोरेक्स बताता है। तब इतनी ही देर में कारा भी वहाँ पर आ जाती है और उस डॉग की पिक्चर्स बनाने लगी, लेकिन रोबोरेक्स तो अपनी एनर्जी से उसका कैमरा ही खराब कर देता है। इसके बाद रोबोरेक्स वहाँ पर उनके सामने एक स्क्रीन बनाता है और यहाँ पर जेम्स खुद को फ्यूचर में देखता है, जहाँ उसका फ्यूचर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे एक रोबोट से ये रोबोटिक डॉग बना दिया यानी रोबोरेक्स, और अपने जहन की सारी मेमोरी मैंने इसमें डाली। तब यहाँ पर जेम्स फ्यूचर वाले जेम्स से ऐसा करने की वजह पूछता है। तब ये सुनकर फ्यूचर वाला जेम्स उसे बताता है कि यहाँ पर एक प्रोफेसर है जो कि फ्यूचर का अपोकलिप्स है, जो तुम्हारी मदर के साथ एक लैब में एनर्जी कोड को ढूंढने के लिए काम करता था। फिर तुम्हारी मदर ने उस एनर्जी कोड को हासिल कर लिया और फिर प्रोफेसर से छुपकर उस एनर्जी कोड को तुम्हारे इस लॉकेट के क्रिस्टल में डाल दिया। और फ्यूचर के प्रोफेसर ने यानी अपोकलिप्स ने एक डिस्ट्रक्टिव कैट भेजी है, यानी कि वही रोबोटिक कैट, और ये रोबोटिक कैट उसने इसीलिए भेजी है ताकि वो इस क्रिस्टल को हासिल कर सके। और अगर प्रोफेसर को ये क्रिस्टल मिल गया तो वो फ्यूचर में इस पूरी दुनिया को इस एनर्जी कोड की मदद से अपने कंट्रोल में कर लेगा, यानी अपने कब्जे में। और अब सिर्फ जेम्स ही है जो उस रोबोटिक कैट को खत्म करके प्रोफेसर को रोककर फ्यूचर को बचा सकता है, यानी कि जेम्स के फ्यूचर ने ही टाइम मशीन की मदद से रोबोरेक्स को यहाँ पर भेजा है ताकि जेम्स उसके साथ मिलकर उस क्रिस्टल को प्रोफेसर से बचा सके। फिर जेम्स रोबोरेक्स के साथ अपने रूम में वापस आ जाता है। अब ये सारी बातें सोचने की वजह से जेम्स सारी रात सो नहीं पाता और जब सुबह होती है तो वो रोबोरेक्स को अपने बैग में डालकर अपने साथ स्कूल ले जाता है। फिर वही प्रोफेसर यानी फ्यूचर का अपोकलिप्स हमें अपनी लैब में काम करता हुआ दिखाई देता है और तभी उसकी लैब की दीवार टूटती है, यानी वहाँ पर भी बड़ा सा होल बनता है और वहीं से वो डिस्ट्रक्टिव कैट यानी रोबोटिक कैट उसके पास आकर एक स्क्रीन में प्रोफेसर को उसका फ्यूचर दिखाती है। यहाँ पर प्रोफेसर का फ्यूचर भी उसे ये बताता है कि जेम्स की मदर ने उस एनर्जी कोड को हासिल करने के बाद उसे एक लॉकेट के क्रिस्टल में डालकर अपने बेटे जेम्स को दे दिया और अब प्रोफेसर का ये काम है कि उसने जेम्स से वो लॉकेट हासिल करके टाइम मशीन का यूज करके उस क्रिस्टल को फ्यूचर वाले प्रोफेसर के पास भेजना है यानी अपोकलिप्स के पास। और इस सारे प्रोसेस में ये रोबोटिक कैट प्रोफेसर की हेल्प करे। अब ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है, इसी वजह से वो उस लैब को छोड़कर अपनी बनाई हुई सीक्रेट लैब में चला जाता है और अब यहाँ इस लैब में प्रोफेसर टाइम मशीन बनाएगा,
यानी कि फ्यूचर से जेम्स की मदद करने के लिए रोबोरेक्स आया था और प्रोफेसर की मदद करने के लिए रोबोटिक कैट आई थी टाइम मशीन के जरिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या जेम्स उस क्रिस्टल को बचा सकेगा या प्रोफेसर उस क्रिस्टल को हासिल करके इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा? और इस सवाल का जवाब हमें मूवी में आगे जा करेगा। स्कूल में लंच के दौरान वो लड़की दोबारा से जेम्स को परेशान करने लगते हैं और यहाँ पर वो उसके बैग को छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि बैग में कोई ना कोई चीज तो जरूर है। अब रोबोरेक्स जो कि जेम्स के बैग में होता है, वो जेम्स को वहाँ स्कूल से गायब करके एक टाउन में ले आता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जेम्स की फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं। वो अपनी टीम के साथ प्रोफेसर की लैब की दीवार में होने वाले होल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स की फादर के पास जेम्स के स्कूल से कॉल आती है कि जेम्स लंच करने के बाद स्कूल वापस नहीं आया। तब ये सुनकर जेम्स के फादर काफी परेशान हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर जाता है उसी रोबोटिक कैट पर, जो जेम्स और रोबोरेक्स का पीछा करते हुए उसी टाउन में पहुँच जाती है। और यहाँ पर रोबोरेक्स और रोबोटिक कैट के बीच काफी फाइट होती है। वो कैट अपने मुंह से आवाजों की लहरें निकालकर वहाँ पर मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, लेकिन रोबोरेक्स अपनी आवाज की लहरों की मदद से उन सारी चीजों को ठीक कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रोबोरेक्स के मुकाबले में वो कैट ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर वो जेम्स से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोरेक्स खुद को और जेम्स को वहाँ से गायब करके उसके घर पर पहुँचा देता है। इतनी ही देर में जेम्स के फादर भी अपने घर पर आ जाते हैं। तब जेम्स जल्दी से रोबोरेक्स को अपने बैग में डाल देता है और जब जेम्स के फादर उसे स्कूल से मिसिंग होने के बारे में उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे एक रोबोटिक कैट मिली थी और सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर जेम्स के फादर उसकी इस बात का यकीन नहीं करते, इसलिए जेम्स अपसेट होकर वापिस से अपने रूम में आ जाता है और रोबोरेक्स को चार्जिंग पर लगा देता है। लेकिन तभी रूम के विंडो के जरिए कारा भी जेम्स के पास आ जाती है और जब कारा जेम्स से उसकी मदर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मेरी मदर मुझे ये क्रिस्टल लॉकेट देने के बाद कहीं पर गायब हो गई और कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ चली गई है। अब कारा जेम्स से वो लॉकेट लेकर उस क्रिस्टल की पिक्चर्स बनाने लगती है। फिर उन तस्वीरों को वो कंप्यूटर में डाल देते हैं। रोबोरेक्स उन तस्वीरों की मदद से स्क्रीन पर क्रिस्टल में मौजूद कोड जेम्स और कारा को दिखाता है। यहाँ पर रोबोरेक्स जेम्स से कहता है कि एक दिन मैं इस कोड को डिकोड करके एनर्जी के फॉर्मूला को हासिल कर लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है प्रोफेसर पर, जो अपने फ्यूचर से कहता है कि मैं खुद टाइम मशीन बनाकर खुद ही उस एनर्जी कोड को ढूंढ लूंगा और इसीलिए मुझे जेम्स के उस क्रिस्टल की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद प्रोफेसर क्रिस्टल को भूलकर टाइम मशीन को बनाने में लग जाता है। अब टाइम मशीन बना लेने के बाद वो इसी 2 बार स्टॉप वॉच पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो इस वॉच को 2 मिनट आगे फ्यूचर में ले जा सके, लेकिन दोनों ही बार वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसने एनर्जी का फॉर्मूला ठीक से नहीं लगाया था और इसी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके लैब में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टॉप वॉच टूट जाए। उधर जब जेम्स के फादर अपने घर से बाहर जाते हैं तो जेम्स और कारा भी चुपके चुपके घर से बाहर आ जाते हैं ताकि प्रोफेसर को ढूंढकर उस रोबोटिक कैट को खत्म कर सके। वो दोनों रोबोरेक्स के साथ दीवार में बने होल से गुजरकर यहीं पर कैट लैब में प्रोफेसर के लिए एक फाइल ढूंढने आती है। इसी वजह से वो तीनों छुप जाते हैं, जहाँ वो रोबोटिक कैट एक छोटी सी अलमारी को तोड़कर वहाँ से फाइल को निकालकर वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर उनमें से एक पेपर से पढ़कर नया फॉर्मूला लगाकर तीसरी बार स्टॉप वॉच पर एक्सपेरिमेंट करता है और इस बार भी पहले की तरह शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ पर ब्लास्ट होता है और स्टॉप वॉच टूट जाए, जिसकी वजह से अब प्रोफेसर का फेस और उसके कपड़े ब्लैक हो जाते और अब प्रोफेसर को यकीन हो जाता है कि वो क्रिस्टल में मौजूद उस एनर्जी कोड के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और न ही टाइम मशीन बना सकता। तभी हम देखते हैं कि जेम्स के फादर और उसकी टीम ने पूरी लैब में कैमरास लगाए हुए थे, जहाँ उन्हें सीसीटीवी फुटेज में वो कैट दिखाई नहीं देती, बस उसका शेडो ही लैब में घूमता हुआ दिखाई देता है। तब ये देखकर जेम्स के फादर को जेम्स की वो रोबोटिक कैट वाली बात याद आती है, इसीलिए वो फौरन घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर जेम्स, कारा और रोबोरेक्स भी लैब से घर वापस आ चुके थे। उनकी रूम की विंडो से वो कैट अपने मुंह से धुआं निकालकर जेम्स और कारा को बेहोश कर देती है। साथ साथ वो रोबोरेक्स के सर पर भी एक छोटी सी डिवाइस लगा देती है और इसी सब के बीच जेम्स के फादर भी घर पहुंच जाते हैं और जब वो जेम्स के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि रूम की हालत काफी खराब है क्योंकि वहाँ पर सारी चीजें टूटी हुई हैं। साथ साथ रूम की दीवार भी टूटी हुई थी और उस रूम में कोई भी नहीं था। इसीलिए जेम्स के फादर परेशान होते हुए उसे ढूंढने के लिए अपने डॉग के साथ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जेम्स के डॉग को रोबोरेक्स की तरफ से सिग्नल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वो डॉग जेम्स के फादर को रास्ता बताता है। फिर जब जेम्स की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसे और कारा को प्रोफेसर ने अपनी लैब में बांध कर रखा हुआ है। साथ साथ रोबोरेक्स का सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि कैट उन्हें बेहोश करने के बाद अपने साथ यहाँ पर ले आई। यहाँ पर प्रोफेसर जेम्स का वो क्रिस्टल वाला लॉकेट उतार
उतारकर उसे अपनी मशीन में लगा देता है। उस क्रिस्टल से लाइट और एनर्जी निकलकर आसमान तक जाने लगे। यहाँ पर जेम्स और कारा खुद को उन रस्सियों से आजाद करने के बाद रोबोरेक्स के सर पर लगी उस डिवाइस को निकाल देते हैं, जो कि तीर के जरिए उसके सर पर लगाई गई, जिसकी वजह से रोबोरेक्स का सिस्टम अब ठीक हो जाता है और वो जेम्स को बताता है कि उस कैट ने मेरे सर पर मेटल वायरस लगा दिया था, जिस वजह से मेरा सिस्टम बंद हो गया था। यहाँ पर रोबोरेक्स उसे ये भी बताता है कि प्रोफेसर ने ये टाइम मशीन ठीक नहीं बनाई और इसीलिए ये काम करने की बजाय ब्लास्ट कर दे, जिसकी वजह से क्रिस्टल की सारी एनर्जी फैल जाएगी और बहुत नुकसान होगा। यहीं पर हम देखते हैं कि रोबोरेक्स और क्रिस्टल की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों रोबोट्स एक दूसरे को उछाल उछाल कर फेंक रहे होते हैं। यहाँ पर जेम्स प्रोफेसर को बताता है कि ये टाइम मशीन आपने ठीक नहीं बनाई, ये ब्लास्ट हो जाएगी। तब ये सुनकर प्रोफेसर डर जाता है और वो उस क्रिस्टल लॉकेट को मशीन से निकालकर अपने गले में पहन लेता है और कैट को लेकर उस लैब से भाग जाता है। अब जेम्स और कारा को किसी तरह इस मशीन को बंद करना था। उधर जेम्स की फादर भी अपने डॉग के साथ प्रोफेसर की लैब के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां वो प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते। साथ साथ वो क्रिस्टल भी उसके गले से उतार लेते। यहीं पर जेम्स का डॉग भी उस रोबोटिक कैट के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वो बेचारा खुद जख्मी होकर गिर जाता है। उधर लैब के अंदर मशीन की स्क्रीन पर जेम्स का नाम लिखा हुआ आता है और अब यहाँ पर जेम्स को सारी समझ आ जाती है कि उसकी मदर ने क्रिस्टल में जो कोड छुपाया था वो असल में एक सिग्नल है और उस सिग्नल की मदद से जेम्स अपनी मदर तक पहुँच सकता है। मशीन को बंद करने के लिए कारा सारे स्विचेस को ऑफ कर देती है, लेकिन अभी भी मशीन बंद नहीं होती। इसीलिए रोबोरेक्स जेम्स को उड़ाकर बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर तक ले जाता है। यहाँ पर जेम्स उस मशीन को बंद करने के लिए उसके अंदर से सारे पावर सेल्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब सारे पावर सेल्स बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक आखिरी सेल को जेम्स नहीं निकाल पाता। फिर जेम्स नीचे आकर वहाँ पर एक स्टील की सीढ़ी गिरा देता है, जो और बहुत सारी सीढ़ियों के साथ टकराने के बाद मशीन के ऊपर लगे वाटर पाइप के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से पाइप टूट जाता है। जैसे ही वाटर पाइप टूटने के बाद मशीन के ऊपर पानी गिरता है तो मशीन ठंडी होने की वजह से बंद हो जाती है। अब इस तरह से जेम्स और कारा ने मशीन को बंद करके ब्लास्ट होने से बचा लिया था, लेकिन मशीन के टूटने के बाद ही लैब की बिल्डिंग भी टूटने लगती है। फिर दिखते ही दिखती सारी बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है, जहाँ रोबोरेक्स जेम्स और कारा को गायब करके लैब से बाहर ले आता है, जहाँ पर जेम्स के फादर भी होते हैं। अब रोबोरेक्स कैट को खत्म करने के लिए अपनी पावर और मेमोरी को मेटल वायरस में बदलकर कैट के सर पर लगा देता है, जिसकी वजह से उस कैट का सारा सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि जेम्स के फ्यूचर की मेमोरी से उसने वायरस बना लिया था। इसी वजह से अब रोबोरेक्स में मेमोरी और पावर दोनों ही नहीं। अब जेम्स रोबोरेक्स को इस तरह से देखकर काफी उदास हो जाता है और जेम्स का अपना डॉग भी कैट की हमला करने की वजह से जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और एक लेडी उस डॉग को चेक करके बताती है कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। अब जेम्स अपने डॉग की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसी वजह से फौरन उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो कैट के सर से उस मेटल वायरस को उतारकर अपने डॉग के सर पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसके डॉग की सारी मेमोरी रोबोरेक्स के सिस्टम में चली जाती है। तब जेम्स ये देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने प्यारे डॉग की सूरत में रोबोरेक्स मिल गया था। इसके बाद वो लोग रोबोरेक्स को लेकर घर आ जाते हैं। अब रोबोरेक्स के आ जाने की वजह से जेम्स की सारी उदासी खत्म हो जाती है और वो काफी खुश रहने लगता है, क्योंकि वो अपने रोबोरेक्स के साथ बहुत खुश था। और इसी हैप्पी सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।